यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया, हालेलुया। न्याय वही से होता है जहां आप काम शुरू किए हैं। 10-15 मिनट तक मैंने वो सत्य को मैंने नहीं देख पाया। कहाँ गया वो? क्षण भर में आपको छीना जाएगा। आप सत्य क्षण भर में आपका सुंदरता को छीन लेगा। क्षण भर में आपका धन दौलत को छीना जाएगा, अर्थात यहाँ का यहाँ रुक जाएगा सब कुछ। किसी के काम में कुछ नहीं आएगा। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो धन्य है। जब आप मरेंगे ना, मर के बोलेंगे, आप सोचेंगे कि चलो कल उनको क्षमा करेंगे या कल उनसे हम बातचीत करेंगे और 1 महीना जाने दो और थोड़ा सा उनको झेलने दो। वो अगर बोलेंगे तब हम बोलेंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे तब हम मैं उनसे बात करूंगा, वो मुझसे बातें करेंगे तो मैं उनसे बातें करूंगा। समय बहुत बुरा है और पता नहीं आपके साथ क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। कहेंगे चलो अगले महीना में हम थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए तो हम अपने पति के घर पे जाएंगे, या 1 हफ्ता जाने दो, उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे, या शाम होने दो तब हम उनसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप पहले यूहन्ना 4 अध्याय को जब आप खोलेंगे, पहला यूहन्ना हिंदी से पढ़ लीजिएगा, 4 अध्याय 12 का पढ़िएगा, उसके बाद 20 और 21 को पढ़िएगा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, बस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर आप कह रहे मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भेंट देता हूँ, मैं संडे चर्च जाता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास और वचन पढ़ता हूँ, संगति में जाता हूँ और रास्ते सड़कों में मैं लोगों को खिलाता हूँ, बंदरों को खिलाता हूँ, चिड़ियों को खिलाता हूँ, चींटियों को खिलाता हूँ। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर मुझसे बहुत पसंद है। तो मानव जाति को, आपके परिवार के सदस्य को, आपके अड़ोसी पड़ोसी को प्रेम करेगा कौन? अगर आप उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, अगर उनसे आपका दुश्मन है, तो परमेश्वर का स्पष्ट वचन इसमें कह रहा है, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अगर आप नहीं रहते हैं तो इसका मतलब जस्ट इसका अल्टरनेट में आप जाइए, परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहते। अगर आप क्या आपस में प्रेम करते हैं, अगर आप आपस में प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर हमारे मध्य में है, परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। वो समय आएगा, मैं उस दिन को मैं एहसास किया मेरे लाइफ में। मैं कभी आपको बताया प्रभु के अनुग्रह से, पुकार वगैरह से कभी भी ऐसा मतलब वो नहीं हुआ, 1-2-3 बार ऐसा हुआ है। मैं वो झटका को मैं देखा एक बार में, मतलब ये जो हाथ हिल रहा है ना, ये जो आवाज ऐसा दम ताक होकर निकल रहा है ना, ये जो गाड़ी चला के आया, ऐसा जो शक्ति आप मैंने जो एहसास किया ना आज, वो पहले भी कर रहा था, उस दिन नहीं था, उस समय नहीं था। 10-15 मिनट आई थिंक, कम से कम 10-15 मिनट तक मैंने वो शक्ति को मैंने नहीं देख पाया। कहाँ गया वो? क्षण भर में आपको छीना जाएगा। आप
क्षण भर में आपका सुंदरता को छीन लेगा, क्षण भर में आपका धन दौलत को छीना जाएगा, अर्थात यहाँ का यहाँ रुक जाएगा सब कुछ। किसी के काम में कुछ नहीं आएगा। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो धन्य है। जब आप मरेंगे ना, मर के बोलेंगे उसके बाद प्रार्थना करो उनकी आत्मा के लिए। इंग्लिश में लिख देते हैं कमेंट में RIP। बहुत आसानी से कोई भी मर जाए, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, या परमेश्वर में वो शांति में रहे, उनकी आत्मा को विश्राम मिले। बहुत सुंदर तरीका से लिख देते हैं। लेकिन परमेश्वर लिखा है कि नहीं? परमेश्वर के पुस्तक में आप पाए जाते हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको RIP किया है कि नहीं? वो माने रहता है। ये कब रहेगा? जब आप एक दूसरे को आप प्रेम करेंगे, आप अड़ोसी पड़ोसियों को प्रेम करेंगे, आप पति पत्नी में प्रेम रहेंगे, आप बच्चों में, मम्मी पापा में प्रेम में बने रहेंगे, भाई भाई में प्रेम में बने रहेंगे। मैं उसको भी आपको मैं निकाल के लाऊंगा। जो भाई से जो दुश्मन करता, जो भाई से बैर करता, वो कौन है? सबसे खतरनाक इंसान वही है। 20 और 21 को पढ़ा तो बाद में पढ़ लीजिए। 12 को पढ़े अभी अपने जी पहले ही होने में रहिए। 3 का 15 में आइए। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है जी वह हत्यारा है। आज तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। अनंत जीवन नहीं रहता। आपने भले लिख दिया RIP, बस ये आपकी आत्मा को शांति मिले। अनंत जीवन उसके पास रहता है जो एक दूसरे को प्रेम करता है। उनकी आत्मा के शांति के लिए हो सकता है वो लोग गए होंगे, यही है उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना दुआ करने के लिए। और इतने लोग हैं कि कोई कंधा तो उठा नहीं पा रही, ये बात नहीं है। सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा की तसल्ली के लिए मृत्यु के घर में जाते हैं और दुआ करते रहते हैं। पर ये ऐसा नहीं मिलता, मनुष्य के मुंह से नहीं मिलता, उनके कर्म से मिलता है। न्याय वहीं से होता है जहां आप काम शुरू किए हैं। आपका काम आपको न्याय के सिंहासन के सामने रखेगा। परमेश्वर में कोई ऐसा नहीं है कि जैसा चाहे वो ऐसा करेंगे। न्याय के सिंहासन के सामने आना आप संयम जिम्मेदार है। क्या कह रहा है कि भाई को 3 का 15 भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। वो हत्यारा है। और उसमें क्या है? अनंत जीवन। किसी हत्यारे में मालूम है कि चोर और डकैत, बेविचार, कत्ल करने वाले के व्यक्ति का अनंत जीवन नहीं है। न्याय नियम में ये पाया जाता। देख लीजिए पहला ही वाला 3 का 15। कुछ लोगों का सिर्फ इस शरीर से चिंता है, शरीर से ही चिंता है। अरे मास्टर का शरीर ऐसा हो गया, मास्टर जी ऐसे एक्सीडेंट हो गए, मास्टर जी ऐसे हॉस्पिटल चले गए, हम लोगों का क्या होगा? ऐसा लग रहा है मास्टर बैठे बैठे उड़ जाएंगे स्वर्ग में। आपको प्रचार कर रहे हैं, गायब हो गए, ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोगों को। शायद अपने आत्मा को थोड़ा भी चिंता नहीं है। जितना आप शरीर के लिए कष्ट उठाते हैं, जितना आप शरीर के लिए चिंता करते हैं, उससे कई गुना आप आत्मा के लिए कोशिश कीजिए और चिंता कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। तो निश्चय है कि आप अगर इन बातों का आत्मिक बातों का आप सुनेंगे तो परमेश्वर आपका कह रहा है कि अनंत जीवन तेरा है। 20 और 20 या 21 को पढ़िएगा। उसका नहीं जो मैं बताया था। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया।
हालेलुया। आप मंदिर में जाकर घंटी पकड़ करके या तो अगरबत्ती या धूप जो कोई भी आपको जितना भी हो लेकर के आप जाना या वहीं बैठे रहना, वहीं का पुजारी क्यों ना आप हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, फिर से आराम से पढ़े हुए हैं 20 को। पहला यूहन्ना 4 का 20 को और 21 का आराम से पढ़िए। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से। हाथ उठा सकते हैं कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? बस यहाँ से आई थिंक 10% शायद ऐसा हाथ झुक जाएगा। अगर दूसरा सवाल बोलो उसका नहीं बोलूँगा, हाथ मत उठाएगा। पर इतना धन्य है आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पर सवाल और आपके जीवन में आज वार्तालाप करने का समय है। क्या कह रहा आगे को? अगर आप और अपने भाई से बैर रखे तो। अगर आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ धन्य आप जो यहाँ पर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए आप यहाँ आए हैं और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसलिए आप चर्च भवन के लिए या तो चर्च के लिए या तो पास्टर के लिए या तो 10 मास या जैसा भी आप होते हैं, या पास्टर का जब तबियत खराब हुआ तो आप पास्टर के पास भी गए और आर्थिक स्थिति में भी जिसको आप सहायता भी किया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आप पुजारी हो, आप अगरबत्ती कपूर जाकर के आप चप्पल जूता बाहर करके आप लंगोटा पहन करके वो आप जाकर के अंदर जाकर के क्या है प्रार्थना दुआ आप कर रहे हो, या 7 दिन का या 24 घंटा का कथा आप कुछ कर रहे हो। परंतु सावधान, एक परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको, अगर आप अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। वो झूठा है और जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है, अर्थात जिसने भी, मैं आपको बोल के मैं दोष नहीं लगाता, इसमें कह रहा है कि जो अपने भाई से जिसने उसे देखा है, उस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रहा है। वो परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने भाई से क्या वो बैर करता है, उस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रहा है। यहाँ सबके जीवन के बारे में बातचीत नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति से। तो आप यहाँ से फिल्टर कर लीजिएगा ये किसके लिए है। अपने भाई से जिससे वो देखता है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वो परमेश्वर से भी जिससे उससे कभी नहीं देखा उसको भला वो कैसे प्रेम कर सकता है? जो अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने घर में अपने मम्मी पापा को, अपने सासू बहू को, आप अपने पति पत्नी को जो आप देखते हैं, भाई बहन को जो देखते हैं, उसको आप प्रेम नहीं कर रहे हैं और कह रहे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि तू झूठा आदमी है और तुझमें तो कभी परमेश्वर नहीं आ सकता है। और कह रहा है कि जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। जो परमेश्वर को प्रेम करता है और जो परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है, जो धर्मी और अधर्मी, ये दोनों का दोनों एक दिन मरेंगे। लेकिन मरने के बाद में आपका आत्मा वो कहाँ जाएगा उसके बारे में आप सोचिए। मेरे प्यारे, उस आत्मा को हासिल करने के लिए आप लोग मेहनत कीजिएगा, परिश्रम कीजिएगा। आपका प्रचार, आपका स्वभाव, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का गुण कैसे सबके सामने जाएगा। मत्ती लिखित सुसमाचार आप ओके, बात करेंगे। मत्ती लिखित सुसमाचार 5 का 16 आप खोल सकते हैं। ये परमेश्वर का प्रचार और परमेश्वर का गुण आपके अंदर छिपा हुआ है, आपके अंदर ही छिपा हुआ है, जो परमेश्वर को सभी लोग जानेंगे। उसको पढ़ दीजिएगा 5 का 16। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों के, मतलब दूसरे लोग तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता
देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। बड़ाई कैसे होगा प्रभु यीशु मसीह का? परमेश्वर का बड़ाई कैसे होगा? उसका स्तुति प्रशंसा कैसे होगा? गहरा ऐसा भलाई काम करो, ऐसा अपने जीवन में ऐसा काम करो कि तुम्हारे कामों को देख करके दूसरे लोग क्या है कि उस स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। वो लोग कहेंगे कि ये कहाँ जा रहा है, हम भी चलेंगे, क्योंकि इनका जीवन संपूर्ण बदल चुका है। जो डेली पूजा करता है, जो उसके सामने मंदिर में बैठा करके वो पूजा पाठ कर रहा है, वो भी कहेगा कि मैं तो इतने सालों से हमारे दादा परदादा लोगों से हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे, या पास्टर का काम कर रहे थे, या लेमन का काम कर रहे थे, लेकिन ये धंधा ये कुछ दिनों के अंदर इनके जीवन का जो मैं देख रहा हूँ बहुत बदल चुका है। पूछेंगे कहाँ जा रहे हो बहन, कहाँ जा रहे हो भाई? हम आपके पीछे आएंगे, हमें भी ले चलो। हमारे परिवार की वो आवश्यकता है, मेरे शरीर में वो आवश्यकता है, मेरे आदमी का जीवन में वो आवश्यकता है। कैसा ज्योति है, कैसा उजाला है। जब उस उजाला को आपके जीवन से देखेंगे, आप कह रहे हैं कि यहाँ इधर आएंगे, एक तरफ आते समय में सुर्ती पकड़ करके आएंगे और भेंट में सुर्ती भी डालेंगे। यही आपका प्रचार है। आते समय में भी पकड़ कर एक तो मैं कह दिया कि ना भाई साहब एटलीस्ट 2-3 घंटा पहले कम से कम अगर आप मतलब क्या बीड़ी पी रहे तो बीड़ी पी के लेकर बता, क्योंकि मेरे सामने जैसे खड़े हो गए आप उतने आसपास में खड़े हो जाए मुझे पता चल जाएगा। तो मैं कहता तुमने बीड़ी पिया है और पीना मत जब प्रार्थना में आते हैं। उस दिन से उनका चेहरा गायब हो गया, कभी नहीं देखा। बीड़ी छोड़ेंगे नहीं, प्रार्थना वाले छोड़ देंगे, परमेश्वर तो छोड़ेंगे लेकिन बीड़ी छोड़ेंगे नहीं, शराब छोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर वाले छोड़ देंगे, शराब नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को भले हम छोड़ देंगे लेकिन ये लड़की बातें लड़का बातें ये बेविचार इसको हम छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर को भले हम छोड़ देंगे लेकिन मेरे बुरा आदत में नहीं छोड़ूंगा। यहाँ जाने से सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं, यहाँ जाने से सिर्फ ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए अपने पत्नी को भी मना करें, तुम भी मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंदर होकर के मेरा आदत छूट जाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है मत्ती 5:16 में कि तुम्हारा उजियाला ऐसा चमके दूसरे लोगों के सामने कि दूसरे लोग तुम्हारे भले कामों को देख करके कि परमेश्वर की वो लोग महिमा करें, ना कि यीशु मसीह का नाम बदनाम, ना कि परमेश्वर का नाम बदनाम। वो लोग कहें जो बदनाम, जो झूठे इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे हैं, जो आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो उंगली बांधवाने पाए आपके कामों को देख करके। ऐसा आप करें, परमेश्वर करने के लिए आपको बनाने के लिए तैयार है। वो आप क्या है कि धन दौलत से कंपेयर करने के लिए कोशिश करते हैं परमेश्वर को और दूसरे में से। आपसे दूसरे लोग कम नहीं है धन दौलत में, आपसे सुंदरता में दूसरे लोग भी कम नहीं है, आपसे बड़े गाड़ी दूसरे लोग कम नहीं है, आपसे भी बड़े बड़े घर दूसरे लोगों में कम नहीं है, आपसे भी अच्छा भला चेका रखने वाले हैं संसार में, आपसे भी हट्टे कट्टे हैं, आपसे भी ज्यादा सेवा करने वाले भी हैं, आपसे भी ज्यादा प्रेम करने वाले भी हैं। मैं एक परिवार को मैं देखा है कि इधर गया था, इसमें आए होंगे, उनके रिश्ते में अगर आए होंगे तो वो मदरीपुर से थे, उनके रिश्ते में मैं प्रार्थना करने के लिए गया था। इसके आसपास में कहीं अंदर कौन सा जगह है वो सेमरा चिकल के आगे, उसके आगे तो प्रार्थना में हम लोग बैठे थे। जब भैंस मतलब वो लोग किसी घर का प्रार्थना था वो, तो अरे घर के लोग एक एक करके सभी लोग ऐसा भैंस मोड़ डाल रहे हैं। तो उसी समय में वो जब वो प्रार्थना में बैठा भी नहीं था, एक व्यक्ति वो जमा लड़का था, वो रास्ता के बगल में उनका घर था, वो आया और इसको प्रभु के लिए मैं दे रहा हूँ स्वीकार करता है। कम नहीं है। कैसे आप कंपेयर करेंगे? किस चीजों से आप कंपेयर करेंगे? क्या वास्तव में परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं? अगर आपका कोई दुश्मन आपको मार रहा है तो आप भी मार रहे हैं, आपका कोई शत्रु आपको मतलब ताड़ना दे रहा है, आप भी ताड़ना देने के लिए निकाल पड़े, तो फिर परमेश्वर कब काम करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। सो
ये देखिए, कहा जाए तो प्रेम करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। प्रेम करना बहुत ही कठिन है मेरे प्यारों। परमेश्वर को भी प्रेम करना बहुत कठिन है। सबके लिए नहीं है वो भी। परमेश्वर सबके लिए नहीं है। अनंत जीवन भी सबके लिए नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। सभी लोग नहीं कह रहा है, जो कोई उस पर विश्वास करे। ये सबके लिए नहीं है। स्वर्ग भी सबके लिए नहीं है। सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन सभी लोग प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? यही जो कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है लेकिन अपने कर्मों से तू उससे आके अपने भाई को दुश्मन कर रहा है, तो आज तू झूठा ठहरा और प्रभु आप में नहीं। तो सॉरी, पहला कोरिन्थ 13 अध्याय में आप देखेंगे, 13 का 13 पढ़िएगा। विश्वास और आशा, आशा विश्वास और प्रेम, ये तीन चीज मुख्य है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीन चीज पढ़िए उसको। 13 पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों अस्थाई है। तीनों क्या है? स्थायी है। आशा एक स्थायी है, विश्वास भी एक स्थायी है और प्रेम भी एक स्थायी है। पर इनमें से बड़ा प्रेम है। पर इनमें से कौन बड़ा है? प्रेम है। हालेलुया। इस 13 अध्याय का आप पढ़िएगा, उसमें कह रहा कि प्रेम और क्या कि अपने पक्षपात नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम क्या नहीं करता है? अपना बड़ाई नहीं मारता है, वो प्रेम डींग नहीं मारता है, प्रेम दूसरों का नुकसान करना नहीं चाहता है। बहुत सारे इसलिए 13 अध्याय पूरा पढ़ लीजिए। उसमें आप चुप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आप अपने कर्म से हार चुके हैं। प्रभु का वचन कहता है, भला इसमें है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसमें बहुत ऐसे बहुत सारे बातें इसमें आपको कहना था कि मतलब प्रेम के बारे में, वास्तव में प्रेम कैसा है। पर इस स्टेप में या इस सेक्शन में मैं एक क्वेश्चन में पूछूंगा और उसका बी सेक्शन में मैं जाएंगे। बी सेक्शन में परमेश्वर को प्रेम करना, मतलब वो सेकेंड जो टॉपिक लिया हूँ उसमें थोड़ा ले जाऊँगा। उसमें क्वेश्चन ये है, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, जब मसीह समाज है और विजाति समाज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? विभिन्नता क्या है? क्या अलग अलग है? आप कैसे पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर को भय मानता है और ये परमेश्वर को भय नहीं मानता है? क्या चीज है? कैसे आप पहचान लेंगे कि आप मैं प्रार्थना में मैं जाता हूँ और परमेश्वर को मैं भय मानता हूँ? दूसरे के सामने आप कैसे प्रकट करेंगे? कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं? कैसे आप तुलना करेंगे? जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है, किस चीज़ों पर? इस विषय के ऊपर अगर प्रभु चाहेंगे तो आने वाले दिनों में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। चालू तरह के अपना ठीक आप चिंता मत करिए।